गुरुदेव जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष एवं साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज कामदेव से संबंधित एक और साधना, इससे पहले 2 या 3 कामदेव से संबंधित अलग अलग मंत्र प्रयोग साधनाएं हम जय महाकाली ज्योतिष एवं तंत्र काट केंद्र के चैनल पर दे चुके हैं। आज पुनः एक ऐसी साधना जिसमें यंत्र की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यंत्र रखते हैं तो ठीक है, नहीं रखते तो कोई बात नहीं है। इसमें आप एक घी का दीपक और 2 मालाओं की जरूरत है, एक मणिमाला और एक स्फटिक माला। अगर मणिमाला प्राप्त ना हो तो दोनों ही स्फटिक माला चलेगी जो कामदेव मंत्रों से सिद्ध हो। इसके साथ इस प्रयोग को आप किसी भी रविवार कर सकते हैं। 51,000 मंत्र जप करना है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। सफ़ेद आसन, जो आपका आसन रहेगा वो लाल रहेगा और जो बाजोड़ पे बिछाएंगे वो सफ़ेद रहेगा। वस्त्र भी आपके सफ़ेद रहेंगे। एक ऐसा प्रयोग है, ये त्रिपुर भैरवी संपुटित प्रयोग है जो पूर्ण रूप से उस माला को आकर्षण सम्मोहन से युक्त कर देता है, जिससे कि बाजोड़ पर रखी हुई माला चमत्कारिक रूप से आकर्षण और वशीकरण का कार्य करने लग जाती है। जब भी आप उसको धारण करके कहीं जाएंगे उससे सामने वाला जरूर वशीभूत हो जाएगा, जैसे उसकी दृष्टि उस माला पे पड़ी। तो सम्मोहन वशीकरण की जो साधनाएं होती है उनमें से प्रमुख रूप से देखा जाता है। इस साधना का प्रयोग विशेष रूप से आप अप्सरा साधना के लिए कर सकते हैं, यक्षिणी साधना के लिए कर सकते हैं। जब आप किसी भी साधना को पत्नी या प्रेमिका रूप में करते हैं, चाहे वो यक्षिणी हो या फिर वो अप्सरा हो, तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। आप सबसे पहले इस माला को सिद्ध कर लें इस मंत्रों से, 51,000 मंत्र जप से, जो विधि हम बताएंगे, और फिर अप्सरा साधना करेंगे तो उसमें भी आपको लाभ होगा। इससे पहले हम बता भी चुके हैं कि आपको 5 मकरकंद अपने पास रखने चाहिए। उनका कैसा प्रयोग करना है पूर्व वीडियो में हमने जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र काट केंद्र के चैनल पर अच्छे से बताया है कि उग्र देवता को सिद्ध करना हो तो क्या करना, अप्सरा को सिद्ध करना हो तो उसके पहले क्या प्रयोग करना, तो सारी चीज़ आप वहाँ जाके देख सकते हो। उसके साथ आप कामदेव साधना सिद्ध कर लो। वैसे अप्सरा साधना के लिए इंद्र साधना भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको करने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि सारी अप्सराएं देवराज इंद्र के अधीन होती हैं। तो जब आप इंद्र साधना कर लेते हैं और उनसे आज्ञा और आशीर्वाद ले लेते हैं तो अप्सरा साधना में आपको कोई भी रुकावट नहीं आती। ज़्यादातर लोग साधना स्टार्ट करते हैं तो भगवान गणेश का ध्यान नहीं करते। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जब तक आप विघ्नहर्ता का ध्यान नहीं करेंगे आपकी साधना निर्विघ्न रूप से संपन्न नहीं हो सकती। आपको कोई भी साधना करने से पहले गणेश जी के मंदिर जाकर उन्हें लड्डू दुर्वा अर्पित कर उनसे आज्ञा और आशीर्वाद लेनी चाहिए। उसके बाद भगवान शिव का अभिषेक कर उनसे आज्ञा आशीर्वाद लेनी चाहिए। फिर साधना के समय गणेश जी और गुरु जी से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर अपनी साधना शुरू करनी चाहिए। तभी आप किसी भी साधना हो, सभी साधनाओं के लिए सेम है, चाहे आप इतर योनि की साधना करो या सामान्य करो, विघ्नहर्ता की पूजा और भगवान शिव की पूजा के बिना उनमें सफलता बहुत मुश्किल है। मिल भी गई तो उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। अप्सरा साधनाओं में इंद्र साधना और कामदेव साधना कॉमन है, वैसे ही यक्षिणी साधनाओं में आपको यक्षराज कुबेर साधना और कामदेव साधना कॉमन है। देवी देवताओं का, अप्सराओं का भी वशीकरण किया जाता है। जैसे हमने एक अघोर लक्ष्मी प्रयोग सदगुरुदेव प्रदत्त आप लोगों को दिया है, लक्ष्मी को वशीकरण करने वाला प्रयोग है वो। और भी बहुत सारे प्रयोग होते हैं जिसमें अप्सराओं का वशीकरण किया जाता है। जब आने में वो नाटक करती तो उनका कीलन करके जबरदस्ती बुला लिया जाता है, वो भी हमने चैनल पे दिया हुआ है। तो मेहनत लगती है। आजकल लोगों को लगता है हमने 20 दिन, 30 दिन, 41 दिन साधना कर ली, ब्रह्मचर्य ले ले, बहुत बड़ा हमने काम कर दिया। ऐसा कुछ है नहीं। साधनाएं या शक्तियाँ कोई फालतू नहीं बैठी है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है। हो सकता है इस सिद्धि में आपको 6 महीने से साल भर लग जाए, वो भी आप जब निष्ठावान होकर विश्वास के साथ कर रहे हो। जो लोग केवल ये सोचते हैं कि मैं साधना करने बैठ गया लेकिन मुझे अनुभव तो हो ही नहीं रहा, अनुभव के लिए मत बैठो। हो सकता है कि आखिरी दिन आपको सिद्ध ही हो जाए बिना अनुभव शक्ति, या प्रत्यक्ष हो जाए, या फिर हो सकता है आपको यही साधना 1 बार 2 बार 10 बार करनी पड़े। तो साधना से पहले जब हम सारी तैयारी कर लेते हैं तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। हमने कामदेव साधना करके वशीकरण माला सिद्ध कर ली। हमने कामदेव साधना के माध्यम से अपने जो संकल्प था उसमें हमने बोल दिया कि हे कामदेव, ऐसा वशीकरण सम्मोहन शक्ति दीजिए कि देव दानव यक्ष किन्नर मानव सब कुछ मुझसे सम्मोहित हो जाए, लेकिन मैं किसी के सम्मोहन में ना हूँ। ऐसा संकल्प लेके आप कर लो। तो जब आप साधना करोगे तो अप्सरा खुद ब खुद आपसे सम्मोहित होगी। इंद्र साधना से आपने आशीर्वाद ले लिया तो आपके साधना विघ्न नहीं आएगा। गणेश जी और भगवान शिव से और गुरुदेव से आशीर्वाद ले लिया, विघ्न नहीं आएगा। ये सब कंप्लीट करके और फिर आप अप्सरा जैसी साधनाओं को करते हो तो उसमें आपको रिजल्ट आते हैं।
और वो साधना आपको सिद्ध होती है। इसमें एक चीज़ और बहुत अच्छे से देखना चाहिए कि कुंडली में कोई दोष तो नहीं है। अगर आपकी कुंडली में कोई गंभीर दोष बने हुए हैं तो वो दोष आपको जरूर परेशान करेंगे। जैसे कोई कालसर्प दोष, पितृ दोष आदि दोष कुंडली में बने हुए हैं तो आपको वहाँ पर सतर्क रहना चाहिए। ये कुंडली के दोषों का निवारण सबसे पहले करना चाहिए। इसलिए हम हमारे हर वीडियो में कुंडली विश्लेषण को बहुत महत्व देते हैं, ताकि कुंडली के दोषों का पहले निवारण हो, उसके बाद साधना हो। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान और कुंडली विश्लेषण शुल्क नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें। तो उसका शुल्क 501 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सअप करें। फ़ोनपे, पेटीएम नंबर भी वही है, अकाउंट नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है वो अपना ऑरा स्कैनिंग करवा लें। ऑरा स्कैनिंग के लिए सर से पैर तक की फ़ोटो भेजें। फ़ोटो खींचते समय अंगूठी, ताबीज, जूते, चप्पल 3 चीज़ें ना पहने और फ़ोटो खींच के भेजें। सीधे हाथ की हथेली की फ़ोटो भेजें, अगर पुरुष है तो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फ़ोटो। उसका शुल्क 1100 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट भी डाल दें। 1 दिन से 2 दिन या 3 दिन तक का समय लग सकता है इस काम में, कुंडली विश्लेषण और स्कैनिंग में, क्योंकि और भी काम होते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जानकारी पता करके फिर साधना के क्षेत्र में जाते हैं तो आपको अभूतपूर्व लाभ होता है। कामदेव साधना की कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। आप इसको किसी भी रविवार रात्रि 10 बजे से स्टार्ट करें। पूर्वमुखी होकर बैठें, लाल आसन बिछाएं, सफ़ेद वस्त्र धारण करें, बाजू पर भी एक सफ़ेद कपड़ा बिछाएं, फूल बिखेर दें वहाँ पर, सफ़ेद या लाल किसी भी प्रकार के। उनके ऊपर मणिमाला या स्फटिक माला विराजमान करें। सामने घी का दीपक प्रज्वलित कर दीपक का पूजन करें। हाथ में जल लेकर संकल्प लें, गणेश जी गुरुदेव से आज्ञा और आशीर्वाद लें और कामदेव साधना में सफलता का संकल्प लें। हे कामदेव, जो सामने माला हमने रखी है इसमें आप संपूर्ण रूप से ऊर्जाओं को प्रवाहित करिए, जो वशीकरण सम्मोहन करने में सक्षम हो जाए, और हमारी साधना के लिए आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। से संकल्प लेके और आप इस साधना को कंप्लीट करो। जब साधना कंप्लीट हो जाएगी, 51,000 मंत्र जब करना है आपको, समय आपके हिसाब से आप ले सकते हैं। आपको 11 दिन लेना है, 21 दिन लेना है, 41 दिन लेना है। आप 51,000 मंत्र जब कर लें और दशांश मंत्र जब भी कर दें, इसके बाद कन्या भोजन या ब्राह्मण भोजन करवा दें। उसके बाद जब भी ये माला पहन के आप कहीं जाएंगे तो चमत्कारिक रूप से देखो, एक गणेश मंत्र 1 माला और 4 माला गुरु मंत्र हर साधना में कॉमन, ये ध्यान रखना। तो जब आप जाएंगे तो सामने वाला इसको देखते ही वशीभूत होगा, इस चीज़ का ध्यान। दूसरी चीज़ क्या होता है, कई बार आप चीज़ों को सिद्ध कर लेते हैं लेकिन कुछ समय तक वो आपको प्रभाव देती है, उसके बाद प्रभाव देना बंद कर देती है। क्या कारण है उसका? उसके कुछ कारण आप अच्छे से समझिए। आजकल घरों में जो होता है वो लाख बिलाख लोग समझते नहीं। लेडीज़ों का जो टाइम पीरियड वगैरह होता है उसमें आजकल तो 3 दिन और 4 दिन में किचन में चले जाते हैं, जो कि सही नहीं है। 7 दिन से 9 दिन का समय लेना चाहिए। अब ऐसे में क्या होता है, लेडीज़ें टाइमिंग से है, बच्चा उनको छू रहा है, आपको छू रहा है, एक ही बेड पे सो रहे हैं, एक दूसरे के पर्दे कपड़े हाथ लगा रहे हैं, और फिर उसी टाइम आप पूजा घर में भी चले जाते हैं, उन्हीं चीज़ों को छू देते हैं, तो वो सब गड़बड़ हो जाता है, सारी चीज़ों का प्रभाव शून्य हो जाता है। तो घर में खास तौर से आजकल जो मानसिक तनाव चल रहा है, लक्ष्मी टिकती नहीं है, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, उन सब का कारण ही ये है कि लाग बिलाग जो होता है इधर से उधर आप लोग कर रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। बच्चों को भी हिदायत दी जा सकती है, लेडीज़ों को भी समझाया जा सकता है, और लेडीज़ें खुद परेशान है वो समझ जाएगी। घर में जब आर्थिक तंगी चल रही है तो आप समझाएंगे तो समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप शास्त्रानुकूल अपना आचरण रखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब आप अगर ऐसे इतनी मेहनत करके चीज़ों को तैयार करेंगे और थोड़ा सा हुआ आपने उन चीज़ों को सबको नष्ट कर दिया, उनके प्रभाव को नष्ट हो गई, फिर वापस करोगे तो कब तक ऐसा करते रहोगे? इससे अच्छा है आप घर में बैठ के इन चीज़ों को अच्छे से समझ लो कि इधर उधर छुआछूत ना हो। इस तरह आप इस साधना को कंप्लीट करके इसके लाभ ले सकते हैं। चलिए, जय गुरुदेव, जय महाकाल।